तो डियर स्टूडेंट, आज हम नए वीडियो के साथ आपके सामने पेश है। तो आज हम हिंदी संयुक्त का कक्षा नौवीं की कविता नदी की पुकार, इसका भावार्थ समझने वाले हैं। सबसे पहले हम कविता को पढ़ लेते हैं। सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने मुझे पुकारा। परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। ये हमने कविता को पढ़े। अब हम इसका भावार्थ समझ लेते हैं। पहले दो लाइन का भावार्थ है वो इस प्रकार है। इस कविता में नदी द्वारा स्वयं की व्यथा का वर्णन किया है। यानी नदी क्या कहना चाह रही है उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि नदी कहती है कि वह सभी को जीवन देने वाली है, वह सभी का केवल हित ही करती है, यानी अच्छा ही सोचती है। बहते हुए कलकल की ध्वनि उत्पन्न करने वाली नदी इंसानों को संबोधित करते हुए कहती है कि उसका अस्तित्व खतरे में है, इसलिए उसे बचा लिया जाए। नदी जो बहती है, बहते हुए उसकी पुकार ये होती है कि वो खतरे में है, उसे उसके वजूद को खतरा है, इसलिए उसे बचा लिया जाए। ये इंसान से ये पुकार करती है नदी। दूसरे पंक्तियां हैं उनका ये अर्थ है कि अमृत की धारा बनकर नदी सदैव अपनी मर्यादा में बहती है। नदी शुद्ध जल की धारा बनकर हमेशा एक अपनी मर्यादा में बहती रहती है। जो उसे पुकारता है वो उसकी प्यास बुझाती है, जो उसके पास जाता है वो उसकी प्यास बुझाती है, उसे पानी पिलाती है। उसके जीवन का उद्देश्य ही दूसरों यानी अर्थात इंसानों की भलाई करना है। उसका जीवन का मकसद यही है कि वो इंसानों के साथ भलाई का मामला करे, इसलिए इंसान अपनी समझ से काम ले। इसलिए कहा गया है कि इंसान वो समझे दूसरे की फीलिंग्स को, दूसरे की भावनाओं को समझे कि अब यहाँ नदी क्या कहना चाह रही है उसके बारे में इंसान को सोचना चाहिए। कल कल करती हुई नदी कहती है कि इंसान उसके अस्तित्व को खत्म होने से बचा ले, यानी यहाँ उसका वजूद है वो खतरे में है, इसलिए उसे बचा लिया जाए, ये उसकी पुकार है। उसके बाद के लाइन पंक्तियाँ हैं उसका भावार्थ इस प्रकार है कि पर्वतीय जंगलों से निकलते वक्त नदी ने अपने मन में एक सपना देखा था। पर्वतीय जंगल होते हैं, उसके तरफ से निकलती है नदी, तो उसने मन में एक सपना था उसके कि उसने यही विचार किया था कि जो भी रास्ते में मिलेगा उसको अपना बनाते हुए वो आगे बढ़ेंगी। कभी भेदभाव नहीं करती है, जो भी मिल जाए रास्ते में तो उसे वो पानी पिलाएंगी,
और उसको अपना बना लेंगे। इसके बावजूद भी लोगों ने उसमें गंदगी डालकर उसे अस्वच्छ कर दिया। अब यहाँ पे जो है लोगों को जो है नदी जो है लोगों को पानी देने में, पानी पिलाने में किसी भी तरह का जो है भेदभाव नहीं करती। लेकिन ये नदी का जो एहसान है ये लोग भूल चुके हैं और नदी के अंदर गंदगी फैला रहे हैं, नदी को अस्वच्छ कर रहे हैं। कल कल करती हुई नदी कहती है कि इंसान उसके अस्तित्व को खत्म होने से बचा ले। यानी कि नदी जो कहती है, नदी की अंदरूनी जो पुकार है वो इंसान से है कि वो उसके वजूद को जो है बचा ले खत्म होने से। इसके बाद हम आगे का पढ़ते हैं। नदियाँ के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती, बिना शुल्क जल देती है कितनी आए महंगाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदियाँ नहीं रहेंगी तो सागर भी मुरझाएगा, मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा, हो हया की धुन न दे कभी सुनाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, सरिता बन के खेतों में फैलाई हरियाली, खारे सागर में मिलके मैंने दिया मिठाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। इस प्रकार ये बची हुई जो पंक्तियाँ थी, अब उसका भावार्थ समझ लेते हैं। उसके बाद की जो 4 पंक्तियाँ है उसका भावार्थ इस प्रकार है कि तट पर बैठे व्यक्ति को नदी हरदम अपनी कलकल बहती धाराओं का मधुर संगीत सुनाती है। यानी नदी के किनारे बैठे हुए व्यक्ति को नदी जो है हरदम जो उसकी कलकल की बहने की जो आवाज़ है वो बहुत मीठी और संगीत जैसी होती है, वो सुनाई देती है। सूखा पड़ने पर भी वो अनगिनत लोगों की प्यास बुझाती है। यानी सूखा अगर पड़ जाए, पानी कम भी हो जाए नदी का, फिर भी वो लोगों को जो है लोगों की प्यास बुझाती है, लोगों को पानी पिलाती है। चाहे जितनी महंगाई आ जाए लेकिन वो निःशुल्क अपना जल सभी को देती है। यानी कितनी भी महंगाई आ जाए फिर भी वो फ्री में जो है अपना पानी सभी को देती है, कभी भेदभाव नहीं करती है। कल कल करती हुई नदी कहती है कि इंसान उसके अस्तित्व को खत्म होने से बचा ले। यही उसकी पुकार जो है हर वक्त होती है नदी की, इंसान उसके अस्तित्व को जो है खत्म होने से बचा ले। उसके बाद के पंक्तियों का अर्थ है, नदी नहीं रहेंगी तो सागर भी बिना जल के मुरझा जाएगा। नदी अगर नहीं रही, नदी में पानी नहीं रहा तो सागर भी जो है जल के बगैर सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। नदी कहती है कि जब वो नहीं रहेंगी तो छोटे बड़े नाले किस में मिलेंगे। अब नदी के अंदर जो पानी है वो अगर होता है तो छोटे और बड़े नालों से जाके मिलता है। अगरचे नदी में पानी नहीं रहा, सूख गया, तो किससे जाके मिलेंगी, यहाँ पर ये सवाल पूछा गया। उसके तटों पर नाविकों के हो हैया की धुन उसके नहीं रहने पर कभी सुनाई नहीं देंगी। जो नाविक लोग होते हैं, जो नाव चलाने वाले होते हैं, किनारे पे आते हैं तो उनकी हो हैया की जो आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, धुन होती है, वो अब नहीं सुनाई देंगी अगर पानी नहीं होगा तो। कल कल करती हुई नदी कहती है कि इंसान उसके अस्तित्व को खत्म होने से बचा ले। वही जो पुकार है बार बार जो है नदी जो है इंसान को कह रही है
कि उसके वजूद और अस्तित्व को जो है ख़त्म होने से बचा ले। उसके बाद की जो पंक्तियां हैं उसका अर्थ है, नदी कहती है कि झरने के रूप में झरते हुए उसने ही लोगों की आंखों और चेहरों पर खुशियाँ बिखेरी है। झरने से जब पानी गिरता है तो उसमें जो है लोगों की जो आंखें होती है, लोगों के चेहरों पे खुशी छा जाती है। और ये किसकी वजह से खुशी हुई? ये नदी की वजह से। नदी पानी है तो झरने से पानी जो है गिरता है, और नदी के रूप में उसने ही खेतों को सींचकर उसमें हरियाली फैलाई है, और अंततः खारे सागर में मिलकर उसे भी मीठा करने का प्रयास किया है। नदी का जो पानी है वो खारे पानी यानी कि सागर के अंदर, समुद्र के अंदर जो पानी मिलने के बाद में उसको मीठा करने का उसका जो कोशिश होती है। कल कल करती हुई नदी कहती है कि इंसान उसके अस्तित्व को, उसके वजूद को जो है ख़त्म होने से बचा ले। इस प्रकार जो है ये नदी की पुकार का हमने भावार्थ देख समझे। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। इससे रिलेटेड अगरचे कोई आपकी प्रॉब्लम है या आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के थैंक यू।